हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएस मिल के बारे में, जीएस मिल ऑनर लिबर्टी के बारे में। ठीक है। एंड साथ ही हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी मॉडिफिकेशन ऑफ यूटिलिटेरिज्म के बारे में, जो कि जीएस मिल के कुछ व्यूज़ थे, है ना। और साथ ही उसमें मॉडिफिकेशन भी किया था काफ़ी। ठीक है। एंड साथ ही हमने लास्ट में हमने लिबर्टी के बारे में भी हमने एक मोरल व्यू देखा था उस टाइम पे। ठीक है। और होपफुली आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो बेसिकली है ना, जो जीएस मिल है ना, उनके बारे में देखो, उनका जो कहना था ना लिबर्टी के ऊपर, वो काफ़ी हद तक मतलब एक तरीके से अपन सही भी मान सकते हैं। देखो, उनका मानना था कि ना लिबर्टी अगर है ना, उस टाइम पे क्या है कि जो लिबर्टी थी ना, वो काफ़ी थ्रेट में थी, मतलब एक तरीके से डेंजर जोन में बोल सकते हैं। क्योंकि देखो, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में क्या है कि जो एक तरीके से गवर्नमेंट होती है ना, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और जो है ना एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक कह सकते हैं कि ये ना पावर अपने हाथ में लेना चाहती है। देखो, अगर है ना एक तरीके से ना हैना आर्यन का ना उनका भी ये कहना था, अगर है ना कोई भी अगर एक्टिविस्ट मतलब एक कोई भी एक्टिविटी में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना कोई भी पीपल, तो मे भी हो सकता है वहाँ पे टॉलिटेरेंस का एक तरीके से वहाँ पे सोसाइटी बन जाए। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए ना एक तरीके से एक्टिविटी में एक्टिव होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो उनका मानना था जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि देखो उसी से ये ना जो रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ मिल सकता है, एक्चुअलाइजेशन ऑफ सेल्फ मिल सकता है। देखो, मतलब ये कि जो ट्रूथ है ना, वो हमें मिल सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। अब देखो, इसमें साथ ही जो एक्चुअलाइजेशन है, मतलब एक तरीके से पीपल की जो पोटेंशियल है ना, ठीक है ना, पर्सनैलिटी है, एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें इसी की वजह से मिल सकता है। ठीक है। अब इसी से लिंक होके फ्रीडम ऑफ एसोसिएट है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है। ठीक है। इसी से लिंक होके इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है। और इसी से लिंक एसोसिएट है। तो देखो, रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ को हम देखें ना, तो देखो ये हमें कैसे मिल सकता है। देखो, डिबेट करके, डिस्कशन करके। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करते ही का जो चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जैसे एक तरीके से कंफ्यूजन करती हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी और एक तरीके से ट्रुथ का हमें मिल जाएगा ऐसा। अब देखो, साथ ही ना जो माइनॉरिटी जो है ना, तो उनका भी देखो, जो जो चीज़ उनको लगता है कि ये ना हमारी आवाज़ दबाई जा रही है मेजोरिटी के कारण, तो बेसिकली उनको भी एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपने एक तरीके से जो चीज़ है ना, उसके बोलने के बारे में। साथ ही ना जो जो कुछ है, जैसे एक तरीके से मेजोरिटी काफ़ी चीज़ों को दबाने का काम करती हैं। तो देखो, ये चीज़ें हम और ब्रीफली हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको एक मोरल पॉइंट दे देता हूँ। देखो, जो प्रोवाइड देखो डिफेंस टू माइनॉरिटी का मतलब एक तरीके से अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये ना कोई अगर कोई कंट्री स्टेट है ना, उसमें जो माइनॉरिटी अमाउंट ऑफ पीपल हैं, तो उनका देखो जो भी उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ना, तो वो जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के थ्रू कह सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसको कहने का क्या एक वो मिलेगा, देखो उनको कहने के बाद देखो बहुत सारी चीज़ें उनको अपने सामने आएंगी। ठीक है। साथ ही ना एक्चुअलाइजेशन ऑफ सेल्फ के बारे में अगर हम देखें, तो रियल एम्पावरमेंट मिल सकता है इससे। ठीक है। तो बेसिकली ना स्टेट और इसी के चलते ना, जो स्टेट एंड इंडिविजुअल के बीच में एक रिलेशनशिप देखो उन्होंने लेके आया। देखो, इसमें देखो टू एक्शन है, एक तो सेल्फ रिगार्डिंग, एक अदर रिगार्डिंग एक्शन। ठीक है। अब देखो, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में क्या होता है, आपकी सॉवरेन को मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आपको सॉवरेनिटी दी जाती है। ठीक है। बट अदर रिगार्डिंग में आपसे वो चीज़ें छीन भी ली जाती है। देखो, कुछ इसमें कंडीशन होते हैं। अब अब देखें ना, तो है ना, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो एक तरीके से आप चाह रहे हैं कि ये ना एक एक ब्रिज है ऑन कंस्ट्रक्शन साइट पे है, तो आप है ना उस पर चलना चाह रहे हैं। बट देखो, वहाँ पे है ना स्टेट है ना अदर रिगार्डिंग में आपके ये सॉवरेनिटी को लेके उसमें आपको स्टेट इंटरवीन कर सकता है। क्यों? देखो, इंटरवीन इसलिए कर सकता है ना, क्योंकि वो आप जानते हैं कि वो जो पुल है, मतलब आप भले ही नहीं जानते, बट स्टेट जानता है देखो कि वो पुल गिरने वाला है। ठीक है। और आप उस पर चलने वाले हैं, तो उसमें स्टेट इंटरवीन कर सकता है। ठीक है। स्टेट के अलावा इसमें आप जो भी चीज़ें हैं ना, अगर आपको जैसे स्टेट को लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए, तो उसमें इंटरवीन कर सकता है। ठीक है।
साथ ही ना देखो मिल्स व्यू ऑन लिबर्टी के बारे में हम देखते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा आगे, ठीक है। तो देखो मिल का जो व्यू है ना लिबर्टी के बारे में, वो देखो सबसे ज़्यादा तो जीएस मिल एज ए ग्रेटेस्ट थिंकर हु कैन एलेबोरेट इश्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में इन्होंने बहुत डीपली एक तरीके से ब्रीफ में इन्होंने बताया है, ठीक है। यूटिलिटेरिज्म को इन्होंने मॉडिफाई भी किया है, लिबर्टी जैसी जो वैल्यू है ना उसको उनमें उन्होंने एड ऑन भी किया है, ठीक है। तो for him, liberty is the value in itself. He gave his view on liberty, and his book begin with the paradoxical statement. देखो paradoxical मतलब कि जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना उसके अगेंस्ट में भी स्टेटमेंट देना, ठीक है, कोई बात रखना। तो डेट इज द लिबर्टी टुडे अंडर द थ्रेट। अब देखो जो डेमोक्रेसी है ना, अगर डेमोक्रेसी आते हैं ना, तो डेमोक्रेसी में क्या है, पीपल फील करते हैं सिक्योर, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सो दे आर नॉट वेजिलेंट। वेजिलेंट मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं एक्टिव एक्टिव ना होना, मतलब किसी गवर्नमेंट के उसमें कोई भी स्कीम वगैरह इसमें एक्टिव ना होना। तो देखो तो वेजिलेंट इनफ टू डेंजर टू देयर लिबर्टी, ठीक है, इसी वजह से उनकी लिबर्टी एक तरीके से थ्रेट में या डेंजर में अपन कह सकते हैं। देखो फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ लिबर्टी। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज लिमिटेड टू रियलाइजेशन द ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ को पाने के लिए, और एक्चुअलाइजेशन ऑफ वंस ओन पर्सनैलिटी, ठीक है, या पोटेंशियल को जानने के लिए या फिर उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो मिल बिलीव्स दैट नो वन शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम गिविंग ओपिनियन, ठीक है, मतलब एक तरीके से किसी को स्टॉप नहीं किया जा सकता ओपिनियन देने से। और अगर इवन भले ही कोई वो मैडमैन क्यों ना हो, मतलब कोई पागल व्यक्ति क्यों ना हो या फिर जो भी हो, ठीक है ना, वो भी अपने एक्सप्रेशन को दे सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ट्रुथ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है या इमर्ज कर सकता है, ठीक है ना। इफ एंटायर मैनकाइंड, मतलब एक तरीके से एक एक बंदा कोई अलग हो जाए और पूरा जो है ना पीपल है ना, सभी पीपल मतलब सभी लड़के जो भी हैं, ठीक है, सारे सब लोग एक तरफ हो जाएं, तब भी उसको रोका नहीं जाना चाहिए कि वो है ना, मतलब एक तरीके से उसको रोका नहीं जाना चाहिए अपने एक्सप्रेशन देने के लिए। क्या उसकी स्पीच है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से देखो उसके रोके नहीं जाने चाहिए। तो मैनकाइंड इज नॉट जस्टिफाइड इन सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, ठीक है, दिस इज टू सेव माइनॉरिटी, ठीक है ना, ये माइनॉरिटी को सेव भी कर सकता है, ठीक है ना, मेजोरिटी से या ट्रेनी से। अब देखो इसके एडवांटेज के बारे में अगर देखें तो अचीवमेंट ऑफ ट्रुथ, ठीक है, ये हमें मिल सकता है। देयर कैन बी ट्रुथ इन द व्यू ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है, हो सकता है माइनॉरिटी के उसमें। और देखो ट्रुथ विल बी ऑटोमेटिकली कम आउट अगर इफ वी नॉट सप्रेसिंग, ठीक है, अगर हम किसी के व्यू पॉइंट को अगर नहीं सप्रेस करें ना तो वो ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। और अगर एक तरीके से सप्रेस करते भी हैं तो उसको आने में थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है। तो देखो मैन इज फैलिबल, देखो द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द ट्रूथ इज एंटर इनटू डिबेट। उनका मानना था कि अगर आप डिबेट में अगर पार्टिसिपेट करते हो, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो, तो बहुत जल्दी ही एक तरीके से ट्रुथ इज अ मल्टी डायमेंशनल, है ना, एंड सो डैट कि वो बहुत मतलब एक तरीके से एक टाइम ना लेते हुए, मतलब आप बोल सकते हो कि ये ना उसको डिले नहीं हो सकता वो। और अगर डिस्कशन और डिबेट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो बहुत सारी जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या ट्रुथ है, ठीक है, क्या चीज़ें गलत हैं क्या चीज़ें सही हैं, वो सारी चीज़ें निकल के आएंगी, ठीक है ना, उनका ये कहना था। व्यूज में ऑल्सो कंटेंट ट्रुथ। अब देखो दूसरी जगह, इवन इफ अ व्यू ऑफ माइनॉरिटी इज फॉल्स इट विल बी बेनिफिशियल, देखो क्योंकि इट विल बिकम अ डेड ओपिनियन फॉर ऑल टुगेदर, ठीक है। अगर भले ही ना कि वो है ना एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आप एक तरीके से ऐसा ले सकते हो कि ना भले ही वो झूठ बोल रहे हैं ना, तो एक टाइम पे ना उनको खुद मालूम पड़ जाएगा और वो अपने जो ओपिनियन ना उसको एक तरीके से आप वो खुद ही मतलब साइलेंट हो जाएंगे या फिर वो खुद ही चुप हो जाएंगे, अपन एक इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है ना फ्रीडम ऑफ एक्शन अगर देख सकते हैं, देखो इट इज लिंक टू विथ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में देखें तो इट इज लिंक विद द फ्रीडम ऑफ एक्शन, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू टेक पीपल आउट ऑफ नैरो सर्कल, इट कैन बी लीड बेटर आर्टिकुलेशन ऑफ व्यू। जीएस मिल इज द फर्स्ट पर्सन टू डील विद द इश्यू ऑफ लिबर्टी इन अ सिस्टमेटिक मैनर। देखो ओवरऑल द व्यू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो जीएस जो मील है ना, उन्होंने इस चीज़ के बारे में, लिबर्टी के बारे में ना काफ़ी ब्रीफली बताया है
और वो फर्स्ट पर्सन रहे जिन्होंने यूटिलिटेरिज्म में इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। और लिबर्टी के बारे में इतना एक तरीके से ब्रॉड अमाउंट में उन्होंने ये सारी चीज़ें बात कही है। फॉर हिम एम ऑफ लाइफ इज इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ एंड दैट इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, है ना। उनका मानना है कि ये ना, अगर ये जो मतलब जो एम मतलब लाइफ का इम्प्रूवमेंट का जो उन्होंने एम जो किया है इसके बारे में, तो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है, ठीक है ना, बोथ मेंटली एंड मटेरियली। लिबर्टी इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, इंडिविजुअल। देखो, इफ इंडिविजुअल इम्प्रूव सोसाइटी विल इम्प्रूव ऑटोमेटिकली, ठीक। अब देखो जीएस में डिस्कस करते हैं। देखो द इश्यू ऑफ लिबर्टी इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे वही बात निकल के आ गई ना, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। देखो इंडिविजुअल का मालूम है क्या कहना है। देखो इंडिविजुअल शुड हैव कंप्लीट ऑटोनॉमी इन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, स्टेट कांट इंटरफेयर या इंटरवीन इनटू इट, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि स्टेट है ना, इस जो सॉवरेनिटी ना, इसमें एक्शन नहीं ले सकता ना इंटरवीन कर सकता है। बट ऑन द सेकेंड हैंड ना, तो द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल विच हैव बी कंसाइजेस ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड अदर रिगार्डिंग। देखो इसमें ना मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। देखो अगर एक कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको एक तरीके से ना, अगर उसको आइसक्रीम खानी है, तो एक डॉक्टर है ना, वो उसको आइसक्रीम ला के दे रहा है। बट ऑन द अदर हैंड जो स्टेट का जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है या फिर वो डॉक्टर है, तो वो एक तरीके से उससे छीन रहा है। क्यों? देखो इसमें है ना, जो पेशेंट है उसका कहना देखो ये है कि ओके मुझे मैं पेशेंट हूँ एंड है ना, इसमें है ना एक तरीके से उनका जो भी है ना, वो सब उसका ही बिगड़ेगा, ठीक है। उसने अपनी बात कही कि हाँ मुझे जुकाम हो रहा है, मेरे को खांसी हो रही है, तो मेरे को हो रही है ना, किसी और को तो नहीं, आपको दिक्कत नहीं। बट देखो ऑन द अदर हैंड है ना, स्टेट स्टेट का मानना, स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो देखो क्या कह रहा है कि देखो आपको अगर खांसी हुई, आपको फ्यूलर जो भी आपको बीमारी हुई ना, वो आपके जो ना स्टेट के और लोगों को भी हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज को है ना हम लेते हुए ना आपको इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे हैं आइसक्रीम खाने का। तो उन्होंने दूसरे हैंड उन्होंने आइसक्रीम भी छीन ली। अब देखो आइसक्रीम एक हैंड से दी एंड दूसरे हैंड से छीन ली, तो यही तो बात होगी ना एक तरीके से, जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है और अदर रिगार्डिंग एक्शन। मतलब सेल्फ रिगार्डिंग में आपका क्या हुआ कि आपको एक तरीके से जो है ना आपको राइट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, सॉवरेनिटी दी जा रही है। बट ऑन द सेकेंड हैंड आपसे वो छीन ली जा रही है, ठीक है। अब जैसे है ना आपको सॉवरेनिटी दी जा रही है कि आप ओके ब्रिज पे जा सकते हैं, बट है ना सेकेंड हैंड कि वो आपको रोक भी रहे हैं क्योंकि उस पर एक तरीके से काम चल रहा है या फिर वो गिर भी सकता है, ठीक है। तो दस जीएस मिल पुट्स द चेक ऑन excessive individualism by the providing vast scope of state interference, ठीक है। फिर उसके बाद है ना, देयर इज थिन लाइन बिटवीन द सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। देखो मोस्ट ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन ट्रीटेड एज अदर रिगार्डिंग एक्शंस। देखो दिस मेक्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी अ होलो कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी वजह से ना अर्नस्ट बार्कर है ना, उनका देखो मानना था कि जीएस मिल है ना, वो प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्टी लिबर्टी है। मतलब एक तरीके से एम्प्टी लिबर्टी मतलब जीरो जीरो, ठीक है, न्यूट्रल ये बोल सकते हैं, क्योंकि एक हाथ वो दे भी रहे हैं, एक हाथ ले भी रहा है स्टेट अपनी सॉवरेनिटी को, ठीक है। साथ ही सॉवरेनिटी आज़ादी आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो जीएस मीन्स ऑल्सो एड द कंडीशन ऑन द स्पेयर ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, दो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस विच आर हार्मफुल फॉर इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड बाई स्टेट, ठीक है। मतलब एक तरीके से अगर वो आपको जो सॉवरेनिटी दे रहे हैं वो उनसे छीन सकते हैं अगर उनको लगता है कि वो हार्मफुल है एक इंडिविजुअल के लिए या आपके लिए। देखो एग्जाम्पल इसमें ये रहे, मैन क्रॉसिंग अ ब्रिज विच इज अबाउट टू कोलैप्स, ठीक है, and can be stopped because it is dangerous for the man and man is unaware for dangerous involved। वही एक एग्जांपल है कि मैन को एक सॉवरेनिटी दी गई थी, ठीक है। अब वो ब्रिज पे जा भी रहा है और वो कोलैप्स करने वाला है, गिरने वाला है, तो उसको रोका जा सकता है, ठीक है। और इसमें मैन कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अदर रिगार्डिंग एक्शन में लाके उसकी सॉवरेनिटी को और उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इंटरवीन भी कर सकते हैं। देखो अप्रेजल ऑफ जीएस मिल आइडिया को अगर देखें, देखो अप्रेजल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो इफ वी लुक एट द लिबर्टी इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, देखो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि ये ना जैसे इम्पेडिमेंट करना या फिर एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट, स्टेट के द्वारा जो भी चीज़ें है ना आपके ऊपर एक तरीके से
कम से कम हो जाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी। देन द बार्कर स्टेटमेंट दैट जीएस मिल इज द प्रोपेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, ठीक है, अपीयर्स करेक्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सही मान सकते हैं, और ये एक तरीके से आप देख सकते हैं पीवाई क्यू क्वेश्चन है, ठीक है, आप जाके इस बार चेक कीजिएगा। अब देखो, नेगेटिव लिबर्टी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट इन अ मैंस लाइफ, ठीक है, एंड साथ ही हाउएवर वी कांट डिसरिगार्ड्स, देखो मेल जीएस मिल को अपन एक तरीके से डिसरिगार्ड्स नहीं कर सकते, क्योंकि देखो उनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी था थ्योरी ऑफ लिबर्टी में। देखो उन्होंने साथ ही ना वो एक फर्स्ट पर्सन रह चुके हैं जिन्होंने डील किया है इस इशू के लिबर्टी के, और साथ ही ना उन्होंने कंप्रेसिव अमाउंट ऑफ नॉलेज इसमें दी है, और साथ ही जो मॉडिफाइड यूटिलिटेरिज्म है ना उसमें ना लिबर्टी के बारे में, लिबर्टी जो वैल्यू है उसको ऐड ऑन किया है। तो ही लुक्स एट द लिबर्टी एज अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ पर्सनल एंड सोशल एडवांसमेंट, ठीक है, और उनका जो आइडिया है ना, थॉट्स ऑफ लिबर्टी ऑफ एक्शन एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर कोर आइडियल ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। साथ ही जो ईसिया बैलिन है ना, हु इज द ग्रेटेस्ट थ्योरिटिशियन इन द कंटेम्प्रेरी टाइम बिगिंस विद द जीएस मिल, ठीक है। अब इस टॉपिक को हम कल कवर करने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये 16 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, एंड आप सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। एंड अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना इशू एक तरीके से आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। एंड ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।